अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुल आंसर द मास्टर ट्रेनर। मैं हूं उज़्मा तबस्सुम। आज हम पढ़ने लगे हैं आर्टिकल्स को कि इंग्लिश में ए, एन और दे इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या आ रहा है कि हम जो आर्टिकल्स हैं उनको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आर्टिकल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी ये इंग्लिश ग्रामर का एक अहम हिस्सा है। दे हेल्प क्लैरिफाई नाउन्स एंड इंडिकेट स्पेसिफाई indefinite articles refer to non-specific terms while the definite article, यानी इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दी आता है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि ए, एन और दी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसके बाद हमारे पास आ गया रूल जो है, यानी ए और एन को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक आइटम्स यूज आ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी उनके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी आ का इस्तेमाल करेंगे, और एंड का इस्तेमाल करेंगे हम वाउल साउंड्स के साथ। इसमें मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हमने लफ्ज़ जहाँ पे ए आएगा, स्टार्ट होगा स्पेलिंग, जैसे एप्पल है तो उसके साथ हम एन लगा रहे हैं, एन एप्पल। तो एलिफेंट है उसके साथ हम एन लगा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई और वर्ड है जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है उसके साथ ए लग रहा है, तो ये अल्फाज की बात नहीं हो रही, ये साउंड्स की बात हो रही है। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे अल्फाज आते हैं जो शुरू कॉन्सोनेंट से होते हैं मगर उनकी साउंड जो होती है ना वो वॉल्स की होती है, तो हम उनके साथ फिर एन लगाते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आवर भी होती है, एच ओ यू आर। तो ये एच जो है वो तो साइलेंट भी होता है और उसकी साउंड वहाँ आवर से शुरू होती है, तो इसलिए हम उनके साथ एन लगाते हैं। तो ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन। उसके बाद ही हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। द डेफिनेट आर्टिकल दी इज़ यूज टू रेफ़र टू स्पेसिफिक नाउन्स, यानी ख़ास नाउन्स को ज़ाहिर करने के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहा जा सकता है कि हम प्रॉपर नाउन्स के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी से द सन बिकॉज देयर इज़ ओनली वन सन, यानी हम सन के साथ दी लगाते हैं, ये शो करते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, दुनिया में सिर्फ एक ही सूरज है। यानी कि हम जितनी भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये देखें कि हम वो कौन से अल्फाज है, कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल्स आर ऑफन स्किप्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, abstract nouns एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग इन जनरल, यानी जनरली जब हम कोई बात कर रहे हों तो उसमें हम अनकाउंटेबल नाउन, abstract नाउन और प्लूरल नाउन इनके साथ हम जो किसी भी किस्म की जो आर्टिकल है वो नहीं लगाते। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।